हेलो, वेलकम बैक। आज हम लोग फोनेटिक्स के पार्ट 2 में वाउल साउंड्स देखेंगे। सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि जैसे इसको लोग बोलते हैं VOWEL, वावेल। तो ये वावेल नहीं होता है, इसको बोलते हैं वाउल, वाउल। तो आज हम लोग देखेंगे वाउल साउंड्स। जैसे पहला है, ये सिंबल है वाउल साउंड का पहला, ई। ये ऐसे बनता है, ये जैसे हिंदी में जिसको हम लोग बड़ी ई बोलते हैं, तो इसमें जैसे सी, तो सी जिसमें हम लोग ई का साउंड स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो उसको पढ़ेंगे सी। तो हमें यहाँ पे साउंड को, जो ई साउंड है, वी हैव टू स्ट्रेच दैट साउंड। और ये साउंड है ई, जैसे हम लोग हैप्पी, तो ई, ये एक का साउंड है ऐसे। तो इसको हम लोग जनरली, ये साउंड आपको तब मिलेगा जिस वर्ड के एंड में वाई हो। तो अगर किसी वर्ड के एंड में जैसे HAPPY, तो वाई आया, तो यहां पे हम लोग इसको फोनेटिक सिंबल में जब इसको लिखेंगे तो इसमें ये वाला साउंड लिखेंगे, एक ऐसे डंडी, उसके ऊपर एक पॉइंट लगा देंगे, तो हैप्पी। और ये ई साउंड है, ये तो ई, इस साउंड को हमें स्ट्रेच करना है। ये क्या है, ए, ऐसे साउंड तुरंत अब्रप्टली एंड हो जाता है। ये क्या है, सिंपल ई, जैसे सिट। तो ये क्या है, ई सी, ये क्या है, ई हैप्पी, और ये क्या है, सिट। और ये साउंड है एक के लिए, ए, जैसे 10। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि आपके जैसे कि रीट, आप ऐसे कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स देते हो जिसमें इस तरीके के पूछते हैं, तो उस पर जो ए का साउंड है वो तो आपको ऐसे ही मिलेगा। लेकिन अगर ऑनलाइन आप डिक्शनरी चेक करते हैं तो हो सकता है आपको ए का साउंड ऐसे भी लिखा मिले। तो ए के दो सिंबल बनते हैं, एक तो ए का ये सिंबल है और एक ए का ये सिंबल है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, या तो आपको ये मिलेगा या ये मिलेगा। लेकिन ये अभी शुरू हुआ है ऐसा सिंबल, और ये बहुत पहले से चला हुआ है। एग्जाम में यूजुअली आपको यही मिलेगा। तो ये क्या है, 10। तो हमने यहाँ पे 10। जैसे ये साउंड है, ये ऑक्सफोर्ड की अगर आपके पास डिक्शनरी, उसमें ये सिंबल मिलेगा साउंड के लिए, ए के साउंड के, जैसे कैट। तो ये, लेकिन मॉडर्न में आपको ऑनलाइन चेक करोगे तो आप या तो सिंबल आपको ऐसा मिलेगा, ये ऐसा, और ऐसा नहीं तो आपको ये सिंबल ऐसे मिलेगा। ए के दो सिंबल्स आपको मिलेंगे, या तो ये या तो ये। ऐसा जो सिंबल है, ये एग्जाम में आपको यूजुअली ऐसा ही ए का सिंबल मिलेगा। तो कैट, ए। और ये क्या है, आ, ये जो हम लोग आ का साउंड स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, जैसे फादर। अब देखिए, जैसे ये लेटर आर है, मैंने आखिरी में ये साउंड ऐसे लिखा है, ब्रैकेट में इसको जैसे लिखा। तो क्या है कि ब्रिटिश इंग्लिश में हम लोग यूजुअली जब ये लेटर आर जो होता है, इसको प्रोनाउंस नहीं करते। जैसे यहाँ पे हम लोग इसको प्रोनाउंस करेंगे फादर, लेकिन इसकी कंडीशंस होती कब हमें प्रोनाउंस नहीं करना, कब हमें प्रोनाउंस करना है। जैसे अगर ये आर, मैं आपको बताता हूँ, अगर ये इसके बाद कोई वाउल आया है तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, जैसे FRIEND। अब यहां पे R इज फॉलोड बाय I, तो क्या है, इसके बाद I आया है, इसलिए यहां पे इसको प्रोनाउंस करेंगे। या अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसके एंड में R है, एंड में R है, नेक्स्ट वर्ड वो किसी वाउल से शुरू होगा, तब भी हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। तो ये कंडीशन होती है। यूजुअली हम लोग इसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में। तो ये क्या है, फादर, फादर। ये ओ का साउंड है, ओ, जैसे गॉट। अच्छा, ये साउंड केवल ब्रिटिश इंग्लिश में होता है, अमेरिकन इंग्लिश में ये साउंड होता है। इनमें फर्क क्या है, ये अब्रप्टली तुरंत एंड हो जाता है, जैसे ओ। और ये क्या है, इसको स्ट्रेच करते हैं, ओ, जैसे सॉ। ये क्या है, गॉट, आई गॉट इट, इस पे ऐसे नहीं, गॉट। और ये क्या है, ये इसी साउंड को जब आप स्ट्रेच करते हो तो ये साउंड बन जाता है, ओ।
ये क्या है? तो ये डिफरेंस है। जैसे इस तरीके से गॉट, सॉ, और ये साउंड है, इसको ये ऊ का साउंड है, जैसे पुट, पुट, और ये भी ऊ का है, लेकिन ये ऊ कैसा है? जैसे ऊ, ये ऐसा ही ऊ, जैसे एक्चुअल, और ये ऐसा, ये ऐसे यू बना के उसके आगे 2 पॉइंट रख के, ये ऊ का साउंड है, इसको स्ट्रेच करते हैं, जिसको हिंदी में हम कहेंगे बड़ी ऊ। तो TOO, टू, और ये आ का साउंड है, CUP, कप, ये आ का फुल साउंड है। फुल साउंड का मतलब जैसे अभी आपको बताऊंगा, जैसे CUP आ, ये कौन सा साउंड है? आ, कप। ये क्या है? ये भी आ का है, लेकिन इसको इसको ऐसे बोलते हैं बर्ड, बर्ड। और ये क्या है? ये भी आ का है, लेकिन ये बहुत ही, ये सबसे जितने भी आपने ये साउंड के सिंबल देखे, ये सबसे छोटा साउंड होता है। ये ऐसे बोलते हैं जैसे अबाउट, ये तो इस तरीके इतना छोटा साउंड होता है कि ये लगभग आप ये समझिए कि इसको हम लोग प्रोनाउंस ही नहीं करते। जैसे ये है ABOUT, इसको हम लोग पढ़ेंगे अबाउट, लगेगा कि आ बोला है बाउट। तो ये क्या है? ये ये साउंड। तो कप, बर्ड, अबाउट। अब इसके बाद ये तो हो गए ये वाउल के ये सिंगल साउंड्स है। अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे जिसमें डबल वाउल साउंड्स आएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं डिफ सॉन्ग। अच्छा, इसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक चीज होती है सिलेबल, SYLLABLE, सिलेबल। सिलेबल क्या होता है? सिलेबल प्रोनाउंसिएशन की एक यूनिट होती है, जिसमें कि हम लोग एक वर्ड को तोड़ते हैं। सिलेबल इज a syllable is one of the pronunciation units into which a word is divided. For example, जैसे यहां पे ये अब इसमें क्या है? देखिए कि जैसे कि एक्चुअल, ये क्या है? ACTUAL। अब इसमें इस वर्ड को हम कितने हिस्सों में तोड़ सकते हैं? इसको हम 2 में तोड़ सकते हैं, एक तो एक्ट और दूसरा चुअल। तो एक तो यहां पे ये वाउल साउंड आया एक्ट, ये और ये चुअल। तो अब इसमें क्या होता है सिलेबल में कि इसको हमने 2 में तोड़ा, तो जैसे मैंने इसके आगे ये एक डंडी जैसी खींच दी है, ये हमें ये दिखाता है कि किस सिलेबल पर हम ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, ज्यादा उस पर बल दे रहे हैं। जब भी कोई वर्ड हम प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें किसी उस वर्ड के, अगर वो 1 सिलेबल, अगर कोई वर्ड है जिसमें केवल एक ही सिलेबल है, जैसे ये सब है, तो इस पे तो कोई हम लोग है नहीं कि चूंकि इस वर्ड में एक ही सिलेबल है, तो जब एक सिलेबल होता है तो उसमें तो ये होता नहीं कि इस पे हम स्ट्रेस दे रहे हैं। स्ट्रेस तब देते हैं जब एक वर्ड के 2-3 टुकड़े होते हैं, 2-3 सिलेबल्स में जो हम उसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, इस पे मेन जो स्ट्रेस है वो एक्ट में है, चुअल में नहीं, इसलिए इसको हम जोर से बोलेंगे एक्चुअल। जैसे यहां पर है, ये जो साउंड होता है ये सबसे छोटा साउंड होता है, तो इसलिए इस पे कभी भी स्ट्रेस नहीं होता। तो जैसे ये वर्ड है ABOUT, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अबाउट। तो हमारा स्ट्रेस किस पे हम दे रहे हैं? वी आर पुटिंग स्ट्रेस ऑन द सेकेंड सिलेबल, बाउट। तो इसीलिए हमने इसके ऊपर वैसे ये खींच दिया है। तो सिलेबल आप समझ गए। सिलेबल इज वन ऑफ द प्रोनाउंसिएशन यूनिट्स इनटू व्हिच अ वर्ड इज डिवाइडेड। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं डिफ सॉन्ग्स, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसे रीट में तो बहुत ही सिंपल आता है, उसके बाद जैसे आप वहाँ का राजस्थान का आप TGT देते हैं, उस पर TGT अभी मैं आपको जैसे इसी में बता दूं, TGT में क्या है कि रीट में तो आपसे सिंपल ये पूछेंगे कि इसका सिंबल कैसा होता है, लेकिन रीट में राजस्थान के TGT PGT में उसमें ये नहीं पूछते कि इसका सिंबल क्या है। उस पर आपको जैसे एक्चुअल है, इसका ये क्या है, यही सेम, यही सब सिंबल्स होंगे, वो
4 ऑप्शंस दे देगा आपसे वो ये पूछेगा कि ये इसमें स्ट्रेस किस में देना है। वो ऐसे कर देगा, किसी में ऐसे कर देगा, किसी में यहां पे कर देगा। अब आपसे पूछेगा इसमें आप बताइए कि इस वर्ड में किस सिलेबल में स्ट्रेस दिया गया है। तो ऐसे इसके बाद हम लोग देखते हैं डिफ्थोंग्स, और फिर उसके बाद हम लोग कुछ वर्ड्स हैं उनमें देखेंगे कैसे उनको प्रोनाउंस करते हैं। हम लोग ये साउंड्स देखते हैं, जैसे कि ये सिंबल बनता है ई और ये आई जैसा, इसको ये है ए के लिए, जैसे से। और ये है, ये जैसे उल्टी ई बना दी गई, और ये यू, ये क्या है ओ। ये ओ नहीं होता, जैसे हम लोग गो, सिंपल गो नहीं, ये अ और ऊ को मिला के बनता गो। इसको पढ़ते जैसे गो, तो इसको पढ़ेंगे गो अवे, गो अवे। तो इसको ये क्या है गो, गो। और ये आई, ये ऐसे ए और ये आई, माई। ये साउंड क्या है, ये ऑय, बॉय। अच्छा, इस पे जैसे ये साउंड क्या है, ये ऑय है, ये ऑय, बॉय। ये बॉय नहीं होता, जैसे कि इसको आप हिंदी में, जैसे मैं आपको लिख के बता देता हूं, हिंदी में आप इसको कैसे बोलते हो, बॉय। ये बॉय नहीं है, बी ओ वाई, बॉय नहीं है। ये कैसे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ओ, बॉय। ये क्या है बॉय, बॉय नहीं, बॉय। ही इज अ बॉय, और दे आर बॉयज, बॉयज, बॉयज नहीं। तो ये क्या, ऑय, ये आउ, नाउ, ये ईयर, जैसे नियर। वही मैंने आपको ब्रैकेट में किया है, जैसे कि आप ब्रिटिश इंग्लिश में ये प्रोनाउंस नहीं किया, जैसा नियर। तो ये ईयर, नियर। तो आपको ये अगर ऐसा मिलता है सिंबल, तो इसको आप पढ़ोगे ईयर, नियर। ऐसे ये क्या है ए। ये एक्चुअली इससे काफी मिलता जुलता ये साउंड होता है, जैसे कि ए के लिए ये वाला साउंड, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, बहुत ही थोड़ा सा फर्क होता है इसमें। जैसे कि ये, इसको हम लोग पढ़ेंगे ए, और इसको क्या पढ़ेंगे ए। ये जैसे हेयर, और ये क्या है उअ, प्योर। तो ये इसको हम लोग पढ़ेंगे उअ, प्योर, जैसे प्योर। तो ये क्या है, ये ए, से, ये ओ, गो, ये आई, माई, ये ऑय, बॉय। जैसे कि बॉय एक वर्ड है, जैसे JOINT। तो ये क्या है, जॉइंट है। ये इसको आप ऐसे लिखिए, जॉइंट। ये क्या है, जॉइंट है। ये आधा जा नहीं है, ज्वाइंट नहीं है, ये ज्वाइंट ये नहीं है, ये क्या है, जॉइंट। और ये आओ, नाउ, ईयर, नियर। ये ए, है। ये उआ, प्योर, प्योर। तो ये साउंड्स हो गए। तो अब ये आपके वाउल साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स, ये आपकी कंप्लीट हो गए। और रीड के एग्जाम में ज्यादा कुछ नहीं, बस उसमें केवल यही आप सिंबल इनको देख लीजिए, आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाए। और अच्छा प्रोनाउंसिएशन करने के लिए मैं कहूंगा कि आप जब भी कोई वर्ड देखते हैं तो आप एक बार उसका, अगर आपने पहले कभी नहीं किया तो आप ये प्रैक्टिस कर लीजिए कि धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहता हूं कि एक दिन में सब देख लीजिए, धीरे धीरे जैसे आपको लगे तो आप डिक्शनरी में या ऑनलाइन जहां भी, मतलब डिक्शनरी में आप इसको चेक करिए कि कौन से वर्ड का कैसा प्रोनाउंसिएशन होता है। सबसे अच्छी चीज होती है ये, अच्छा कि आप इंग्लिश मूवीज हैं विद सबटाइटल्स, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है और बिना सबटाइटल के आप देखोगे तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे, थोड़ा बहुत, मतलब वो तो समझ में आता ही है। तो इसलिए आप इंग्लिश मूवीज देखिए विद सबटाइटल्स, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा जो ये वर्ड लिखा गया, अभी इसने ये बोला तो इसका क्या प्रोनाउंसिएशन, इसका ये प्रोनाउंसिएशन है, उससे ये बेनिफिट होता है। और मेरा ये मानना है कि कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो हिंदी हो या वो इंग्लिश हो, अगर आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है तो उससे, मतलब कह लीजिए कि कोई भी आपको सुनता है तो उसको अच्छा लगता है, अगर आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है।
उतना अच्छा आप हिंदी है, आप अगर उसका उच्चारण आपका अच्छा नहीं है तो सुनने में उतना अच्छा नहीं लगता है। और उससे कह लीजिए कि अगर आपका इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है तो लोगों को लगता है कि नहीं ये बहुत ही अच्छी जगह पढ़ा लिखा है। तो और जैसे कि मैंने नोटिस किया, आप देखिए कि जो एलीट क्लास के लोग होते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होता है, चाहे वो इंग्लिश का हो या वो हिंदी का हो, कुछ को छोड़कर। कि यूजुअली ज़्यादातर एलीट क्लास के लोगों का प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी जगह पढ़ते हैं जहाँ पे इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है, बहुत ज़्यादा, बहुत इसमें मतलब बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस होती है। अब जैसे मैं कुछ आपको वर्ड्स बताता हूँ कि उनका हम लोग यूजुअली जो यूज़ किए जाते हैं कि हम लोग उनका क्या उनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं और एक्चुअली उनका क्या प्रोनाउंसिएशन होता है। तो देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स, जैसे कुछ वर्ड्स हैं मैंने लिखे हैं कि आमतौर पे हम लोग इनका क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं। जैसे MONARCH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनार्क। जबकि मोनार्क नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है मोनक। मोनक, मोनक, मोनक। क्या मतलब होता है? मोनक मतलब होता है किंग और क्वीन हु हैज कंप्लीट अथॉरिटी टू टेक एनी डिसीजन। जैसे ये एनिकी, अच्छा इस पे भी आप देख लीजिए, इसमें क्या है? मो, एक ये वाउल साउंड आया ना, तो इस वर्ड को जैसे हम लोग 2 सिलेबल्स में ब्रेक कर सकते हैं। वी कैन ब्रेक दिस वर्ड इनटू 2 syllables, मोनक। एंड नाउ वी हैव टू सी, now we have to check which syllable has a stress on it. So when we check, we find that this one, monarch, because this is the smallest, this is the shortest sound in phonetics. तो इस पे तो होता ही नहीं कभी, तो इस पे होगा मोनक। अब ये राजस्थान टीजीटी में यही करते हैं, जैसे ये है, इस पे उन्होंने यहाँ पे वैसे दे देंगे कि इस पे स्ट्रेस है। तो और मैं बता दूं, खैर ये तो हमें पता है कि इसके ऊपर कभी भी स्ट्रेस नहीं होता, लेकिन बहुत से ऐसे आपको वर्ड्स मिलेंगे जिस पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रैक्टिस से ही आता है कि किस सिलेबल पे स्ट्रेस है, किस पे हम बल दे रहे हैं, ज़्यादा किसको ज़्यादा जोर से बोलना है, किसको नहीं बोलना है। ये प्रैक्टिस से ही आता है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप डिक्शनरी में चेक करोगे और इंग्लिश मूवीज़ देखोगे और कोशिश करोगे कि जब आप बात करो किसी से तो आप उसका प्रोनाउंसिएशन कम से कम सही करो। अच्छा, इससे क्या होता है, आप कहीं पर भी जब आप अच्छी जगह जाते हो और आपको इंग्लिश आती है, आप बोल लेते हो, लेकिन आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, तो वो मतलब एक क्लास वाली बात हो जाती है कि समझ में आ जाता है कि ये कहीं से सीख वीख के आया, इसको मतलब कि बचपन से इंग्लिश नहीं बोलता ये ढंग से। तो जैसे ये मोनक, एनिकी, एनिकी क्या होता है? एनिकी मीन्स ए स्टेट ऑफ डिसऑर्डर। आई मीन व्हेन देयर इज नो ऑर्डर इन ए कंट्री, जब बहुत ही कंट्री में सब कुछ अस्त व्यस्त होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एनिकी। जैसे ज़्यादातर लोग इसको अनावकी बोलते हैं, कुछ तो अनावची बोलते हैं, तो ये एनिकी है। ये PLUMBER, जिसको हम लोग प्लम्बर बोलते हैं, जो घर की फिटिंग्स देखने आता है, वाटर सप्लाई की सब चेक करता बनाता है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? प्लमा। इसमें बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, इट इज प्रोनाउंस्ड एज प्लमा। अब इस पे हमें किस पे? इस वाले साउंड पे स्ट्रेस है, प्ला पे, तो इसको हम लोग इसीलिए जोर से बोलेंगे, इसको कम से प्लमा। अब देखिए ये आया SOCIETY, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? सोसाइटी। अच्छा, कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमने इंग्लिश लैंग्वेज से एक तरीके से बिल्कुल बोरो कर लिया। कहने का मतलब कि जब हम हिंदी बोलते हैं तब भी हम उन वर्ड को, यहाँ तक कि जब हम हिंदी लिखते हैं तो कभी कभी वैसा ही लिखते, जैसे सोसाइटी यूजुअली तो हम लोग समाज लिखते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग सोसाइटी भी ज़्यादातर, मतलब कि एक तरीके से इसको हमने एक बोरो कर लिया है। तो कहने का मतलब ये कि जब आप हिंदी में किसी से बात करें तब अगर आप सोसाइटी बोलते हैं तो कोई गलत बात नहीं, बोल सकते हैं। बट व्हेन यू आर टॉकिंग टू समबडी इन इंग्लिश, देन मेक श्योर दैट यू प्रोनाउंस इट एज सोसाइटी। सोसाइटी, सोसाइटी, इसको क्या बोलते हैं? सोसाइटी। और ये जिसको हम लोग THEORY, ये थ्योरी नहीं होता, इट इज प्रोनाउंस्ड एज थियरी, थियरी। तो ये प्रोनाउंस किया जाएगा थियरी। अच्छा,
ये देखिए यहाँ पे आर है, इसके बाद वाई आया है, वाउल साउंड नहीं आया, लेकिन इसको एक तरीके से हम लोग वाई को, लेकिन जब इसको प्रोनाउंस करते हैं तो वाउल साउंड आता है, इसीलिए हम लोग आर को प्रोनाउंस करेंगे, क्योंकि वाई को हम लोग जब प्रोनाउंस करते हैं तो वाई की जगह हम लोग ई साउंड लेते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे आर को प्रोनाउंस, तो इसको बोलेंगे थियरी। ये वर्ड है जैसे इसको डीफ ने इसको डेफ। अच्छा, ये वर्ड ओ एफ एफ, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑफ, फ, ऑफ। जो ये ओ एफ होता है इसको पढ़ते हैं हम लोग ऑव, इसको क्या पढ़ते हैं ऑफ। फा, इसमें फा साउंड नहीं होता, इसमें वा साउंड होता है ओ एफ में, ऑफ। अच्छा, इसका एक दूसरा भी प्रोनाउंसिएशन होता है, अब इसमें अव भी बोला जाता है, दो होता है, ये स्ट्रॉन्ग ये वीक होता है, इसको बोले ऑफ, ये भी होता है अव भी होता है। जैसे ये वर्ड है BIOLOGY, इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे बायोलॉजी, तो इसमें स्ट्रेस किस पे, इसमें सेकंड सिलेबल में स्ट्रेस है, बायोलॉजी। और जो वर्ड है उस पर ज्यादा हम लोग जोर देते हैं, तो बायोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजी नहीं होता है, बायोलॉजी। ऐसे ये वर्ड है COUPON, तो जब हम लोग इस वर्ड को हिंदी में जैसे हम लोग बोलेंगे भैया कूपन दे देना, क्योंकि ये इंग्लिश से बोरो कर लिया गया, कूपन को हम लोग हिंदी में भी कूपन ही बोलते हैं, कूपन ही लिखते हैं। तो अगर आप इफ यू आर टॉकिंग टू समबडी, किसी से बात कर रहे हो तो आप हिंदी में बोल रहे हो तो आप इसको कूपन बोलिए, लेकिन इंग्लिश में इसको कूपन बोलते हैं कि भैया, उसमें हम लोग बोलेंगे कि सर प्लीज गिव मी अ कूपन और दिस इज द कूपन कोड। तो जब इंग्लिश में बोलेंगे तो कूपन, कूपन नहीं। हिंदी में आप बात कर रहे हैं, कूपन बोल दिया, कोई बात नहीं। लेकिन और अगर आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है, तो जैसे आप इंग्लिश मूवीज देखते हो या किसी नेटिव स्पीकर से आप बात करते हो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उनको समझने में। और ये सब मैं आपको ब्रिटिश बता रहा हूँ कि ये ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, इसका ये कोई अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में आपको नहीं बता रहा, तो आप कंफ्यूज मत होइए। जैसे कि इंडिया में लोग, बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं वो अच्छा आप ये अमेरिकन बता रहे होंगे, इंडिया में तो ऐसा प्रोनाउंसिएशन होता है, ऐसा वैसा नहीं होता है, यही होता है, हम लोग ज़्यादातर गलत बोलते हैं। और एक तो मैं आपको बताता हूँ, एक मुझको सज्जन मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि अरे अंग्रेजों का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, वो तो बिल्कुल बेकार होता है, अच्छा इंग्लिश का अच्छा प्रोनाउंसिएशन तो हम लोग करते हैं, अंग्रेज तो आधा मुँह में ही खा जाते हैं। अभी उनकी लैंग्वेज है, जिसकी लैंग्वेज है वो अच्छा प्रोनाउंसिएशन करेगा या आप करोगे? चूंकि आपको समझ में नहीं आता, आपको ये लगता है कि मुंह में खा जाते हैं, ये बात नहीं है कि वो मुंह में आधा, सही प्रोनाउंसिएशन उन्हीं का होता है जिनकी लैंग्वेज होती है। कल को कोई हमको साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आके बोले, अफ्रीका से बोले कि इंडियंस हिंदी का प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं कर पाते, वो तो हम करते हैं, तो कैसे पॉसिबल है? तो जिसकी लैंग्वेज है वही सबसे अच्छा प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो इसलिए ये हम लोग यहाँ पे जो बोलते हैं, मेरे ख्याल से हम लोग 90% गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो ये सही प्रोनाउंसिएशन होता है जो मैंने आपको बताया, और इसकी ये सिंबल से, साउंड की हेल्प से आप डिक्शनरी में चेक कर सकते हो। और मैं तो कहूँगा जब भी आप बात करिए या कोई भी वर्ड हो, आप उसको एक बार चेक करते चलिए, और इंग्लिश मूवीज़ या सीरियल कुछ भी वो आप देखिए, तो इससे आपकी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी हो जाएगी और ये एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।